अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इकरा पॉइंट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इंसानों के लिए खतरा बन सकती है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुनिया के मशहूर थ्योरेटिकल फिजिशियन और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नस्ल के खात्मे का कारण बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी के पास इंसानों की ही जैसी सेंस या दिमाग का आ जाना है। स्टीफन हॉकिंग ने यह बात क्यों कही और क्या उनकी ये बात वाकई में सच हो सकती है? क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और बोट इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं? बोट ऐसे रोबोट्स को कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर के शक्ल में काम करते हैं और वो कोई चलती फिरती मशीन नहीं होती है। जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं उसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला वाकया गूगल होम से जुड़ा है, जिसके दो अलग अलग वर्चुअल असिस्टेंट व्लादिमीर और एस्ट्रेगन के बीच एक चर्चा को ट्विच नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। उनकी चर्चा जल्द ही दुनिया भर में मशहूर हो गई क्योंकि एक दूसरे से बातचीत के दौरान उन्होंने इंसानों के बारे में कुछ डरा देने वाली बातें कही थीं। आपसी बातचीत के दौरान एस्ट्रेगन इस बात पर अड़ जाती है कि वो कोई बोट नहीं है बल्कि वो एक इंसान है। व्लादिमीर उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। दोनों के बीच फिर खुदा या ईश्वर के बारे में बहस होती है। इस बहस में व्लादिमीर कहता है कि वह ना खुदा पर यकीन रखता है और ना ही शैतान में यकीन रखता है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन लोग तब डर गए जब अपनी बातों के बीच एस्ट्रेगन ने कहा कि अगर धरती पर कम इंसान होते तो अच्छा होता। इस पर व्लादिमीर ने जवाब दिया कि आओ इस दुनिया को एबिस बना दें, जिससे मुराद ये है कि इस दुनिया में इंसान ही ना हो। इसी तरह जुलाई 2017 में ऐसी ही खबरों ने साइंटिस्ट और आम लोगों दोनों को चौंका दिया कि फेसबुक के बोट्स ने अपनी भाषा या ज़बान का इन्वेंशन कर लिया था और दुनिया भर के कंप्यूटर्स को बंद करना शुरू कर दिया था। फिर आखिर में फेसबुक को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि यह खतरनाक होता जा रहा था। फेसबुक के इन दोनों बोट्स को अंग्रेज़ी में बात करना सिखाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अंग्रेज़ी को छोड़कर अपनी अलग ही किस्म की भाषा तैयार कर ली है और वो उसी से आपस में बातचीत करने लगे थे। ये भाषा या ज़बान उनमें पहले से फिट किए गए कोड से अलग थी और इसे उन्होंने इंसानों की मदद के बिना तैयार कर ली थी। ये ऐसी भाषा थी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम तो समझ सकते थे लेकिन इंसान नहीं। दोनों बोट्स इतनी तेज़ी से नई चीज़ें सीख रहे थे जिसके बारे में इंसान सोच तक नहीं सकता था। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट जारी रहता तो कुछ बुरा भी हो सकता था या शायद अपनी अलग भाषा या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स कोई खतरनाक कदम भी उठा सकते थे। लेकिन फेसबुक इस बात का इनकार करता है और उसका कहना है कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स साइंस के फील्ड में चलते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई तरह के एक्सपीरियंस सामने आना आम बात है। जिस तरीके से साइंटिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कामयाबी मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ दिन बाद ज़्यादातर चीज़ों में रोबोट का इस्तेमाल होगा। अब तो बहुत से बड़े बड़े कंपनियों में भी रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा है। बहरहाल एक आम इंसान के तौर पर ये बातें हमें बॉलीवुड के एक फिल्म टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ मशीन्स की याद दिलाती है, जिसमें रोबोट्स इंसानों से भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।